लगभग सिवान का छठा चरण का मतदान पूरा हो चुका है और इसमें जब हम लोगों ने देखा ग्राउंड रिपोर्ट पे जा कर के, बहुत सारे ऐसे मुखिया प्रत्याशी हैं जिन्होंने बहुत लंबे लंबे वादे किए और बहुत सारे ऐसे हैं जो जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। अभी हम आए हुए हैं सिसवन प्रखंड के चैनपुर एक पंचायत खुद है और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ अलग चीज़ देखने को मिला। आपने देखा कि जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बेमौत मारे जा रहे थे, ऑक्सीजन के लिए और डॉक्टर के लिए लोग तड़प रहे थे, कहीं बेड की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि सिवान सदर अस्पताल में भी लोग दम तोड़ रहे थे, जबकि 40 लाख का इकलौता अस्पताल है सिवान सदर। उसके बाद सरकार ये कह रही थी कि हम जो छोटे छोटे जो हम लोगों ने हॉस्पिटल का शुरुआत किया है गांव देहात में, ताकि उस तरीके का जो अगर माहौल कभी आ जाए, हालांकि ऊपर वाला ना करे कि उस तरह का भी माहौल आए, लेकिन अगर उस तरह का आता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बातें मैं आपको आज इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर सिवान, और इसके बगल में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो दिखा दे वो कचड़ा का अंबार। आप ये तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि पहली नज़र में जब मैं इधर आ रहा था तो मुझे ये नहीं लगा, जब लोगों ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो मुझे रुकना पड़ा। मैं सोचा कि भाई जब स्वास्थ्य केंद्र इस तरह का है जो दूसरों की बीमारी का इलाज करता होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बीमारी का क्या होता होगा अगर यहाँ पे आकर के वो अपने इलाज के लिए भर्ती या किसी तरीके का कोई मशवरा या सलाह लेता होगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो आगे आएँ और यहाँ का वो व्यवस्था दिखा दें। ये मकान हमको लग रहा है कि लगभग ये 50 साल पुराना मकान होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पानी वगैरह जितना भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर की है ये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग बिहार का अरबों खरबों रुपए का जो फंड पास करता है, उसके बाद ये दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ठीक है ये आप ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जहाँ पे इंसानों का इलाज होता है, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ इलाज करने के लिए आता होगा उसका किस तरीके से स्वस्थ रहता हो, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ इसके देख रेख को देख करके। हालांकि मैं बात करूंगा जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजर है या फिर जो डॉक्टर्स हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो अंदर आ जाएँ और यहाँ का वो हालात दिखाएँ। हालांकि यहाँ लैब है, लेकिन लैब का जो मामला है वो आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। आप ज़रा अंदर आके देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि मरीज़ भी हैं यहाँ पे और अपनी मशवरा भी ले रहे हैं डॉक्टर से। ये तस्वीरें ज़रा देख सकते हैं, ये यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा देख लीजिए। ये वो दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो स्वास्थ्य केंद्र है। सरकार जिसकी दावा करती है, और सरकार जो दावा करती है कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया है। मैं आपको बताता चलूँ तो मैं भी चैनपुर प्रखंड में हूँ और ये चूँकि सिवान में आता है और यहीं के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, उनका गृह जिला कहलाता है और ये उनके गृह जिला की जो हालात है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये खंडहर में तब्दील होकर के इसको बंद कर दिया गया, नहीं, ये आज भी कार्यरत है। यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ चिकित्सक हैं वो लोग यहाँ पे परामर्श भी दे रहे हैं, मरीज़ भी खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ज्वलंत स्थिति इसकी है, हम इसको ज्वलंत नहीं बल्कि ज्वलंत स्थिति कह सकते हैं, तो शायद ये बुरा नहीं होगा। हालांकि तस्वीरें देख करके मुझे खुद ताज्जुब हुआ और मैं यहाँ रुक गया, इसलिए क्योंकि जब सिवान जिला यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह जिला है और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है, तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ ये चीज़ें लोगों को दिखानी चाहिए कि आप देख लीजिए। हालांकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए और हमारे पूरे बिहार के लिए एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से आज लाखों दावा किया जा रहा है, सरकारें दावा कर रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत तरीके से दुरुस्त है, चुस्त है, लेकिन क्या चुस्त दुरुस्त है आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये यहाँ का जो है अस्पताल है, जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये उसका मैं हालत आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद पड़ा है, नहीं, ये चालू स्थिति में है, यहाँ काम होता है, मरीज भी हैं, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं और सभी लोग जो है कि जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, मैं यहाँ की जो ज्वलंत स्थिति है मैं वो दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं बात करना चाहूँगा किसी से। सर ज़रा 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए आप
सर यहाँ की जो स्थिति है, ये स्थिति हमेशा से ऐसी रहती है? कोई अफसर यहाँ आते हैं, सीएस आते हैं, कोई मंत्री आते हैं कि नहीं, बताइए पहले। हमारे आला अधिकारी सब आते हैं, प्रभारी भी आते हैं जी, सीएस सर भी आते हैं, जो भी हमारे आला अधिकारी हैं वो सब आते हैं। आप लोग इसकी स्थिति को देख कर कभी कंप्लेन करते हैं कि सर यहाँ सिर्फ मतलब हम लोग मरीज जो आता है, मरीज खुद मरीज बन के जाता है? ये स्थिति जिस तरीके से है, गंदगी है, यहाँ पूरे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कंप्लेन भी करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि हर हालत में हॉस्पिटल साफ सुथरा रहे और मरीजों का सही ढंग से ट्रीटमेंट हो, और इसका हम लोग ख्याल रखें। सर कैसे हो पाएगा? मान लेते हैं कि मरीज यहाँ आता है, अब मरीज को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, यहाँ तो चारों तरफ इन्फेक्शन ही पड़ा हुआ है, कैसे फिर इलाज करते होंगे आप लोग? इन्फेक्शन देखिए, पानी बरसात तो बहुत ज़्यादा हुआ, वाजिब है कि पानी लगना ही है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, तो पानी लगा तो पानी लगा तो सर खंडहर में तब्दील हुआ है, कभी ऐसा नहीं लगा कभी इसमें मेंटेनेंस हुआ है? मेंटेनेंस तो एक आध बार हुआ है, अब विभाग का काम है ही काम करना। हाँ, और फंड मिलता है कि नहीं यहाँ पे? इंटायर फंड मिलता है, जिसे ये पेंट कंटीजेंसी का जो फंड है उससे काम चलाया जाता है। ये जो फंड आया हुआ था पेंट वर्क करने के लिए, कितना दिन पहले आया था या कितना साल पहले आया था? तो पिछले साल आया था। 1 साल तो हुआ था पेंट वगैरह? हाँ, पेंट हुआ तब ना आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो खंडहर में था। वही मैं देख रहा हूँ सर, ये सब देख रहे हैं, वही सब मैं देख रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, कोरोना काल में लोगों ने इतना उत्पात किया कि ये केवाड़ी तोड़ दिया, वो केवाड़ी तोड़ दिया, वो केवाड़ी तोड़ दिया, अलमारी का एथी तोड़ दिया, यानी कि एक बार उत्पात हो चुका है। कोरोना काल में मैंने इतना ना भीड़ जुटता था यहाँ, इतना ना भीड़ जुटता था कि उसको संभालना मुश्किल था। अच्छा, व्यवस्था वीडियो साहब भी रहते थे, थाना प्रभारी भी रहते थे, तो पब्लिक को रोकना बहुत कठिन ना काम है, समझे नहीं? तो तूर दिया इसी में, अब हम आएगा फंड तो इसको बनवाएंगे। अपना सर नाम बता दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आप यहाँ के एमओ हैं? हाँ, एमओ है। जैसे पांडे जी ने बताया कि जो स्थिति है यहाँ पे, इससे भी बदतर स्थिति थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इससे बदतर स्थिति होगी तो वो क्या होगा। हम लोग एक फिल्म देखे थे 20 साल बाद, उस फिल्म में जो खंडहर दिखलाया जाता था, खंडहर इसलिए दिखलाया जाता था ताकि उससे अंदाज़ा लग सके कि कितना हॉरर हो सकता है, कितना डर हो सकता है। और शायद कि इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी आज से जो पहले, जैसे अभी एमओ साहब ने बताया कि उस वक्त क्या था, हालांकि मेंटेन होने के बाद ये हालात है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात होगा और अभी का क्या हालात होगा। हालांकि मैं बहुत कुछ देखना चाहता था, यहाँ दिखा भी सकता हूँ, लेकिन जो ऊपरी तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देख करके आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सिवान में जो स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं वो कितनी बीमार अवस्था में है। इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि बड़े बड़े हवाबाजी करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं और जनता को इस भ्रम में रखते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कैमरा आता है, जब माइक आता है, जब मीडिया आती है, तब समझ में आता है कि क्या कुछ ठीक है। ये तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई बनी बनाई तस्वीर नहीं है, बल्कि यहाँ का वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर की स्थिति है, जिसे मैं आपको यस 24 न्यूज़ पे दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। क्या कहेंगे भैया आप लोग? यहाँ पानी है सब एकदम खराब है। आप लोग कहाँ जाते हैं, मतलब इलाज उलाज कराने? सिवान यहाँ नहीं जाते हैं ना, कहाँ से आएंगे? ना डॉक्टर है ना कोई है। हाँ, दवाई नहीं मिलता है। ये हमेशा से ऐसी हमेशा से 20 साल से हिंगन है। भैया जी आए, उद्घाटन कर दिया, उसको बना देंगे, जीत गए, कोई नहीं है। कहाँ उद्घाटन हुआ था? यहीं पर सब बोर्ड लिखा हुआ है, उद्घाटन बोर्ड लगा हुआ? हाँ, सब नीतीश कुमार का फोटो आई रहे, मोदी का फोटो आई रहे। बना देंगे हॉस्पिटल जीते से पहले, जीत गए, कुछ नहीं है देखने के लिए। नहीं है तक नहीं रहे पूछने के लिए, जीत के गए, जिता देंगे तो ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये रोड बना देंगे। 50 को उद्घाटन किया, एक नहीं बना चैनपुर में, पूरा एकदम सिसौन प्रखंड में। खाली जीत के गए, अभी तक नहीं आया। हाँ, देख लीजिए सीधी ठौरा पानी हॉस्पिटल के दादा देख लीजिए, क्या करेगा नीतीश कुमार, क्या करेगा मोदी जी। अच्छा, ये कल में पानी आता है? नहीं आता है, कहाँ से कोई जाएगा पानी पीने के लिए? कहाँ कोई जाएगा पानी पीने के लिए? कल रखा जाता है पानी निकालने के लिए, लेकिन यहाँ कल ही जो है कि पानी में ना कोई डॉक्टर बैठता है, ना कोई नर्स बैठता है, कोई नहीं बैठता है। खाली कोई अफसर आता है तो बस खुल जाता है, बस हो गया बस एक दिन के लिए खाने के लिए। सुई नहीं है तो दवा नहीं है, तो कोई डॉक्टर नहीं है, तो कोई नर्स नहीं है। चलिए, इस हालात को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, चलिए आगे बढ़िए। इस हालात को मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। हालांकि चुनाव का माहौल चल रहा है
इसमें कई ऐसे मुखिया प्रत्याशी भी हैं, कई अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी आएंगे। लेकिन जनता के साथ किस तरीके से छलावा हो रहा है ये आप यस 24 न्यूज़ पे देख रहे हैं। जनता भी भोली भाली रहती है, हालांकि हम लोग देखते हैं जिस तरीके से जनता भी बड़ी पेचीदगी वाली काम करती है, बहुत पेचीदगी उसके अंदर भी है। हमको लगता है कभी कभी कि नेताओं से ज़्यादा सियासत जो है कि आम जनता समझती है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों जब उसको वोट देने का समय आता है वो जो है कि कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर अपने आप को ध्रुवीकरण करके और वो बढ़ जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि इस तरीके का माहौल उसको देखने को मिलता है। हालांकि इस तरीके के माहौल से हमेशा आम जनता ही रूबरू होती है। कोई भी बड़े नेता का कोई किसी का परिजन यहाँ इलाज कराने के लिए नहीं आ सकता, इसमें कहीं कोई खोट नहीं है, ये बिल्कुल कोरी सच्चाई है। या यहाँ तक कि जो मुखिया होते हैं उनका भी कोई परिजन यहाँ इलाज कराने के लिए नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि उनको पहले से पता रहता है कि यहाँ इलाज कराने का मतलब ही हुआ कि अपने जान से हाथ धो पड़ना। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो इस साइड आ करके और पीछे की तस्वीरें मुझे दिखाएं, मुझे नहीं बल्कि आपको दिखाएं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यही नहीं बल्कि सभी जगह की जो व्यवस्था है वो क्या है। हालांकि सिवान के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर हमारे ज़िले का कोई मंत्री रहेगा तो उस जिस कैटेगरी में रहेंगे, जिस सेक्टर में रहेंगे उसका विकास होगा, लेकिन क्या विकास हो रहा है आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में।